sisters and brothers of America. सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियंस के लिए आए 7 से 8 हज़ार लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही है। तो चलिए जानते हैं गाइज, मेरे यानी कि हमारे आज के वीडियो द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी 1863 में हमारी भारत की मिट्टी में भारत के पुराण, उपनिषद और वेदों को एक नई दिशा देने वाले का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया के खुले आसमान में फैलाया, पहुंचाया। और ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। कलकत्ता के बंगाली परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त, जिन्हें कई सारी भाषाएं बोलनी व लिखनी आती थी। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र का बचपन से ही ध्यान आध्यात्मिक की ओर था। और हो भी क्यों ना, नरेंद्र के दादाजी दुर्गाचरण दत्त भी संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे, जिन्होंने अपनी 25 साल की एज में घर छोड़कर सन्यासी बन गए थे, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद को ये बात कोई अजीब या अलग नहीं लगी थी। और ऐसे करते करते नरेंद्र को 8 साल की उम्र में मेट्रोपोलिसी इंस्टीट्यूट स्कूल में दाखिला दिलाया गया था, जिसके हेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जिन्होंने बर्मा समाज की स्थापना की थी। और फिर नरेंद्र यानी कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1879 में प्रेसिडेंट्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। और इसके अलावा नरेंद्र ने अपनी छोटी उम्र में ही वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण जैसी किताबें पढ़ ली थी। इसके साथ स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस की भी स्थापना की थी सोशल सर्विस के लिए। स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा फेमस कोट है कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो। और इस बात ने हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को अपने सपने, लक्ष्य हासिल करने का हौसला दिया है और आज भी दे रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर से एक संत कैसे बने, इसकी बात करते हैं। एक दिन इनकी कॉलेज में एक क्लास चल रही थी, जिसके प्रोफेसर विलियम हेस्ले थे। वे एक पोइम पढ़ा रहे थे, जिसका नाम था द एक्सकर्जन। और इस पोइम में एक शब्द आया ट्रांस। अब ट्रांस शब्द का अर्थ प्रोफेसर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र और बाकी जो उनके साथी थे वो समझ नहीं पाए। तो प्रोफेसर ने बोला, जाओ और रामकृष्ण को देखो, और कहा कि तुम्हें तब समझ आएगा कि इसका अर्थ क्या है। रामकृष्ण कलकत्ता में एक दार्शनिक लेक्चर देने आए थे और नरेंद्र और उनके साथी वहाँ चले गए थे। और वहाँ गए तो जिस गायक कलाकार को भजन गाने आना था वो आए नहीं, तो नरेंद्र ने खुद ही भजन गाना शुरू कर दिया। और रामकृष्ण को नरेंद्र का भजन इतना पसंद आया कि उन्होंने नरेंद्र को बोला कि मुझे तुम में नारायण दिख रहे हैं। और यही प्रश्न नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या सच में भगवान होते हैं, क्या आपने सच में भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण ने बोला, हाँ, जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ इसी प्रकार मैंने भगवान को देखा है। तो नरेंद्र ने एक बार रामकृष्ण से पूछा और कहा कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण इस बात से नाराज़ नहीं हुए और कहा कि टेस्ट लेना चाहते हो तो टेस्ट ले लो। इसके बाद नरेंद्र रामकृष्ण के पास समय समय पर जाते थे और वहीं एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया।